हे फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप? होप कि आप सब ठीक होंगे। आपकी तबीयत, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ ठीक होगा, ऐसी ही आशा करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे एक मेरी ट्रेडिंग जर्नी की नई बात करने वाला हूँ। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कुछ खास का मतलब क्या है, तो मेरा ट्रेडिंग सेटअप। क्योंकि क्या है दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी कभी हम ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत बार हम मार्केट में देखते हैं कि ट्रेडिंग करने के टाइम पे लोग ऐसा समझते हैं कि कुछ तो कोई बड़ा ट्रेडिंग सेटअप होगा या कुछ बड़ा होगा, तभी तो कुछ बड़ा ट्रेडिंग हो सकता है या बड़ा कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रेडिंग करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका स्किल, आपका नॉलेज और आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, ये सब ज़रूरी है ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपके पास में वो चीज़ है तो आपको किसी सेटअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आप एक लेवल से क्रॉस कर जाते हो कि उस लेवल के बाद में आपको जो है कुछ एक अलग से ट्रेडिंग करना पड़ता है, तो वहाँ पे फिर आप शायद आप सोच सकते हो कि कुछ अच्छा सा एक ट्रेडिंग सेटअप बने जो कि आपको कुछ लेवल तक लेके जाए और वहाँ पे आपका ट्रेडिंग करने में आपको आसानी हो जाए। तो वो जो ट्रेडिंग सेटअप है वही सेटअप मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों। और एक खास बात बताऊंगा आपको कि ये जो ट्रेडिंग सेटअप है मेरा, ये ट्रेडिंग सेटअप कोई बहुत महंगा भी नहीं है। मतलब इसके पहले जो है मैं एक लगभग साल भर पहले मैं अपने खुद के एक लैपटॉप पे और अपने मोबाइल पे ही ट्रेडिंग करता था, और वही मेरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेटअप था। एक्चुअली उसी ने मुझे बहुत कुछ दिलाया है। उसके बाद में जब थोड़ा सा लोड बढ़ गया, थोड़ा सा स्पीड चाहिए था, बाकी कुछ अलग चार्ट्स देखने थे, कुछ अलग वीडियोस देखने थे, तो ये सारा जब मुझे मल्टीपल चीज़ें अब देखनी, ऑब्जर्व करनी पड़ती थी, तो फिर मुझे ज़रूरत पड़ी एक नया ट्रेडिंग सेटअप तैयार करने की। तो दोस्तों बताऊंगा कि ये जो ट्रेडिंग सेटअप है ये मैंने असेंबल करवाया है खुद अपने कंप्यूटर इंजीनियर से, और उसने मुझे असेंबल करके दिया। आज इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा कि वो ट्रेडिंग सेटअप में कौन से कॉन्फ़िगरेशन मैंने यूज़ किए हैं, उसमें मैं क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं उससे यूज़ कर सकता हूँ। ये सब मैं आपको तो आज के वीडियो में बताऊंगा ही, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसका मुझे प्राइस क्या पड़ा है। और ये जो प्राइस होगा वो लेटेस्ट के हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, इसके लिए आपको उसका भी ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो आप उस चीज़ को भी ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको ये सारा जो प्राइसिंग वगैरह है वो एकदम लेटेस्ट में भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये जो है आपका ट्रेडिंग सेटअप जो है आज का मेरा, जो आप अभी देख रहे हो, ये जो सारा ये है मेरा वर्किंग स्टेशन है। ये वर्क स्टेशन मेरा आप यहाँ पे देख रहे हो पूरा। और यहाँ पे जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप मैं आपको आज बताने वाला हूँ, यही सारा ट्रेडिंग सेटअप है। वन बाय वन मैं आपको हर चीज़ इसमें बताऊँगा। अभी सबसे पहले आइए मैं आपको बताऊँगा कि इस ट्रेडिंग सेटअप में मेरा जो स्पेशलिटी है, जो मतलब कंप्यूटर्स वगैरह है, तो ये कंप्यूटर्स वगैरह किस तरीके से है, तो वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। तो आइए देखेंगे सबसे पहले कि ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा पूरा ट्रेडिंग सेटअप है। यहाँ पे आपको मेरा लैपटॉप भी दिखेगा। इसके अलावा 3 स्क्रीन्स है। 3 स्क्रीन्स के बाद में जो है एक मैंने यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये मैंने एक वेबकैम भी लिया था अभी बिग पासपोर्ट का, लेकिन ठीक ठाक नहीं निकला दोस्तों। कल ही डिलीवर हुआ है। मैं इसको अभी रिप्लेस भी करवाने के लिए मैंने अमेज़ॉन पे रिक्वेस्ट डाला है। शायद वो आज कल में 1-2 दिन में आ जाएगा रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन पहला ही इंप्रेशन बहुत ख़राब हुआ। अच्छा पीस नहीं निकला, कुछ 1700-1800 में मैंने लिया था। अच्छा, तो ये है। इसके बाद में जो CPU है, आपको CPU भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ये CPU है मेरा यहाँ पे, और ये जो एक CPU पे है, ये एक CPU पे ये सारा ट्रेडिंग सेटअप चलता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेडिंग सेटअप में जो है आपको कौन से हार्डवेयर्स मैंने यूज़ किए हैं और कौन से कॉन्फ़िगरेशन मैंने यूज़ किए हैं, ताकि आपको पता चले, आसानी हो जाए। शायद ये पीछे के वर्डिंग आपको थोड़े उल्टे लग रहे होंगे क्योंकि मैंने वीडियो मिरर इमेज में नहीं बनाया है, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो चाहे तो उसका छोटे छोटे फ़ोटो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, आपको अगर कुछ पढ़ना हो तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आप उन बातों पे ध्यान दीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इस सेटअप में जो है, इस सेटअप में पूरा आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन अभी बता रहा हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रोसेसर है, मेरे CPU में जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है आपका इंटेल कोर का i5 का है, और अप टू 4.3 गीगाहर्ट्ज़ का है ये प्रोसेसर। और ये एक प्रोसेसर, इसका कीमत मुझे कुछ पड़ा है 15,300 रुपया प्लस GST, ऐसा कुछ है। देन मदरबोर्ड है मेरा,
और V3 का मदरबोर्ड है, S2 V3 का। और ये मदरबोर्ड जो है मुझे कुछ 5,700 रुपये में पड़ा हुआ है। देन SSD किंगस्टन का 480 GB का SSD किंगस्टन है, तो ये जो है मुझे कुछ पड़ा है 4,500 में हार्ड डिस्क। देन किंगस्टन का डेस्कटॉप 8 GB का जो है मुझे ये पड़ा हुआ है किंगस्टन का 8 GB का DDR। तो ये जो DDR है ये मुझे 3,300 में मिला। देन हार्ड डिस्क जो है मेरा SATA हार्ड डिस्क है 3.5 इंच का 1 TB का, तो ये 1 TB का हार्ड डिस्क मुझे मिला है कुछ 3,150 में। देन कैबिनेट जो है मेरा कैबिनेट है कूलर मास्टर का है, कूलर मास्टर का ये कैबिनेट मुझे कुछ 3,200 में मिला है। देन आपका कूलर मास्टर का 550 वोल्ट का जो है आपका ये मिला हुआ है SMPS, तो ये SMPS जो मुझे मिला है 4,100 में। देन ग्राफिक कार्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड है मेरे इसमें DDR3 का। ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड मुझे मिला है 9,200 में। तो 9,200 में ये मुझे 4 GB का 730 GT 4 GB DDR3, तो ये मुझे मिला है 9,200 में। देन बाकी का जो इंस्टॉलेशन वगैरह है वो कुछ 2,500-3 हज़ार रुपये का खर्चा मुझे आया हुआ है इसमें। और इसके अलावा ये जो मॉनिटर्स आपने देखे अभी, ये मॉनिटर्स जो है दोस्तों, ये मॉनिटर्स सारे ये जो तीनों मॉनिटर्स है, ये मॉनिटर्स ऑलरेडी मेरे पास में थे, तो ये मॉनिटर्स मैंने जो मेरे पास में थे वही यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ऐसा ज़रूरत नहीं, देखो अगर मेरे पास में कोई चीज़ है तो मैं क्यों उसको मतलब वेस्ट करूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर ये मेरे पास में 14 इंच के मॉनिटर है और अगर वो मेरे लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं क्यों उसको 18 इंच 20 इंच की ज़रूरत। देखो बात ये होती है दोस्तों कि हम किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ में पैसा खर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा होता है ना, कि मतलब क्योंकि ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप देखने के लिए तो कोई आने वाला है नहीं, मुझे ये ट्रेडिंग सेटअप से अपना ट्रेडिंग करना है और अपने ट्रेडिंग से ही मुझे पैसा कमाना है, तो किसी को दिखावा तो करना है नहीं, तो मुझे वो चाहिए जो मुझे ज़रूरी है। तो ये तीनों मॉनिटर मेरे पास में थे, तो मॉनिटर मैंने एज इट इज़ लगा लिए। अब मॉनिटर अगर आप मार्केट से भी लेने को जाओ सेम मॉनिटर, तो आपको लगभग 5,500-6 हज़ार में एक मॉनिटर आ जाएगा। तो पकड़ लीजिए आप 3 मॉनिटर का 17-18 हज़ार 20 हज़ार रुपये एकदम मैक्सिमम पकड़ लीजिए, ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये जो सारा सेटअप है, ये सारा सेटअप मुझे कितने में पड़ा ओवरऑल में, तो दोस्तों ये जो हार्डवेयर का मैंने अभी टोटल लिस्ट बताया आपको, ये लगभग मुझे 45,000 के आसपास हुआ, 50,000 पकड़ लीजिए। और जो मेरे मॉनिटर अगर आप नए लेंगे तो आप पकड़ लीजिए मॉनिटर लगभग 18,000 या 20,000, मतलब 65 to 70,000 में एक अभी 65 to 70,000 में एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस ट्रेडिंग सेटअप को देखोगे भी तो आप इस ट्रेडिंग सेटअप में मल्टीपल चार्ट आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको देखने के बाद में पता चलेगा तो इस यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से मल्टीपल चार्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे चाहे जिस तरीके से चाहे आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। और ये सारा आखिर में देखिए अगर आपको यूज़ ही करना है तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 चार्ट ओपन कर लिए, आप 2 चाहे यूज़ कर लीजिए एक मॉनिटर पे, 4 यूज़ कर लीजिए एक मॉनिटर पे, आप पे डिपेंड है कि आपका अपना ट्रेडिंग कैसे होता है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास में 10 मॉनिटर हो 5 मॉनिटर हो, ज़रूरी ये नहीं है, उतना ही चाहिए। अगर आपको समझ लीजिए आपको इंडिया वीक्स देखना है, आपको निफ्टी देखना है, आपको बैंक निफ्टी देखना है और 2-3 स्टॉक्स देखने हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए 3 मॉनिटर मोर देन सफिशिएंट है। एक लैपटॉप मेरे पास में पहले से ही था और मेरा जो टैब है वो टैब तो मैं एज इट इज़ यूज़ कर रहा हूँ छोटे मोटे काम के लिए, और मेरा जो वीडियो बनता है छोटा मोटा उसके लिए, बाकी मेरा एक एंड्रॉयड मोबाइल है, मतलब एक छोटे से सेटअप में मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा सेटअप, ये पूरा मेरा जो मैंने अभी बताया आपको। और हाँ, ये पीछे का जो अभी बार बार मैं बता रहा हूँ ना आपको, पीछे का जो मेरा बैनर है या मेरा सेटअप है या तो जो भी है, आप वर्डिंग मैं आपको लास्ट में अभी इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हो। क्योंकि वो क्या है, वो पीछे मैं मिरर सेटिंग में नहीं लगाया, वापस से वीडियो कट करके फिर नया वीडियो बनाओ, उससे अच्छा है कि एक रिदम में वीडियो चल रहा है तो वीडियो चलने दो। इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कंटेंट क्या है, कंटेंट है आपको मुझे सेटअप दिखाना था। ये सेटअप बहुत सस्ते में मिला है मुझे और सब नया है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई सेकंड हैंड मैंने लिया है, एकदम नया सेटअप है, 65-70 हज़ार में बन जाता है और अब मेरा अच्छा काम भी चलता है। और वापस से एक बात दोहराऊंगा दोस्तों कि ट्रेडिंग करने के लिए इतना बड़ा सेटअप का भी ज़रूरत नहीं होता है। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मैंने अपने 7-8 हज़ार के मोबाइल से ही ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। इवन मेरे पास में 2012-2010 में तो मेरा कुछ 4 से या 4.5 हज़ार का कुछ मोबाइल होगा, एंड्रॉयड मोबाइल, उस मोबाइल से मैंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। और वहाँ से फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम होता गया फिर उसमें से मैं एडिशन करता गया और आज लगभग 10 साल के बाद में ये मैंने ट्रेडिंग सेटअप लिया है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका स्किल,
आपका नॉलेज, आपके पेशेंस और आपका डिसिप्लिन ट्रेडिंग में आपके पास में ये है तो बड़े ट्रेडिंग सेटअप का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर आपको जब आपका काम बढ़ जाता है, आपका डेटा बढ़ जाता है, उस टाइम पे शायद फिर आपको ऐसा सेटअप का ज़रूरत पड़ेगा। तो उस हिसाब से ही अपने खर्चे को भी मैनेज कीजिए। तो दोस्तों, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। मेरे बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो। और एनालिसिस तो मैं डेली देता ही हूँ मेरे निफ्टी, बैंक निफ्टी के, तो आप उसको शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ में, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस का भी आपको पता चले। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।